नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप तक मैं आपको विस्तार से A to Z तरीके से मैं आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये सिविलियन ग्रुप सेंट्रल कमांड से निकला है। इसके लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है और इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन में फिलअप करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड B002 मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की UK पिन 247667 इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। जब मैं आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो की विस्तार से बताऊंगा तब आपको इसका पूरे जानकारी दे दूंगा। इसके लिए आपको जो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारबर, चौकीदार और सापायाला के लिए पोस्ट है। और इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं बारबर BH लखनऊ, ये आपको यूनिट नंबर है। बारबर MH इलाहाबाद, जो चौकीदार में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए चौकीदार MH दानापुर, ये आपका यूनिट है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे इस पोस्ट के हिसाब से आपको पोस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बारबर BH लखनऊ के लिए 3 सीट है, बारबर MH इलाहाबाद के लिए 1 सीट है, बारबर MH देहरादून के लिए 2 सीट है, बारबर MH फतेहगढ़ के लिए 1 सीट है, बारबर MH फैजियाबाद के लिए 1 सीट है। यहाँ पर आप यूनिट के हिसाब से आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप पे मैट्रिक स्केल देख सकते हैं। सारे आपको लेवल 1 के लिए पे स्केल रखा गया है और इनके लिए आपको बारबर के लिए 18 से 25 तक आपका एज लिमिट है। चौकीदार के लिए भी 18 से 25 आपका एज लिमिट है और सापायाला के लिए भी 18 से 25 तक एज लिमिट रखा गया है। बारबर के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से आप अगर पास कर चुके हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बारबर के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में। उसके बाद चौकीदार के लिए बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इनके लिए आपको चौकीदार में 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड में होना चाहिए। सापायाला की बात करें, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन पास रखा गया है और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको इस ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड्समैन मेड हेल्थ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपको टोटल 96 वैकेंसी है। यहाँ पर आप आपके यूनिट के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको विजुअली हैंडीकैप वालों के लिए 1 सीट है, सापायाला के लिए हियरिंग हैंडीकैप के लिए 1 सीट है, चौकीदार के लिए ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए 1 सीट है, सापायाला के लिए और ID यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 1 सीट है, ट्रेड्समैन मेड के लिए। यहाँ पर एब्रीविएशन रखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्लेस और डेट एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएट लेटर, यानी आपको बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब किस जगह आपका रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है। 40% के लेस देन यानी नीचे आपका डिसेबिलिटी है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप के अंदर आपको रखा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है। आपका क्लोजिंग डेट 45 डेज के अंदर आपको पोस्ट करना है। यूनिट और एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डील और फेलियर, यानी यूनिट आपको अगर आपका पोस्ट करने टाइम कोई लेट होता है, डिले होता है, फेल होता है तो यूनिट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पर्सन वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट PSU मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एस्टेब्लिशमेंट that no disciplinary action is contemplated pending against them and they have no objection releasing them in case of selection, यानी जो सेंट्रल स्टेट PSU में काम करते हो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना मस्ट है। न्यू एंट्रेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंटरिंग ऑन द आफ्टर 1 Jan 2004 आर गवर्नमेंट बाय द न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, यानी आपको 1 जनवरी 2004 के हिसाब से आपका पे स्केल रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट इज लाइकली टू चेंज, नो एक्स्ट्रा वेट विल बी गिवन टू एडिशनल एक्स्ट्रा और हायर क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी आपका अगर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा और इसके लिए पोस्ट आपको अलग से चेंज नहीं होगा। द पोस्ट कैरी दैट ऑल इंडिया सर्विस लेवल, यानी आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ऑल इंडिया सर्विस दिया जाएगा।
उसके बाद एनवलप की बात हम बाद में करेंगे। ओबीसी वालों कैंडिडेट के लिए 100 रुपया आपको पोस्टल ऑर्डर आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फोटोकॉपी देना होगा। पीपीओ और डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन के लिए देना होगा। इंडियन नेशनलिटी प्रूफ आपको देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट है तो आपको देना होगा। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपको देना होगा। कास्ट फॉर्मेट देना होगा। ट्रेड टेस्ट का फॉर्मेट आपको देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट क्लियरली सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करें यहाँ पर आपको लिखना होगा। ऊपर वाला जब हम फॉर्म फिलअप की बात करेंगे तो आपको इसका पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। एवरी एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, यानी अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग से भेजना होगा। उसके बाद द एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी आपको जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको इंग्लिश और हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको फिलअप करना होगा। अगर इंग्लिश में फिलअप करते हो तो आपको पूरा फॉर्म आपको इंग्लिश में फिलअप करना होगा। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा आपका पोस्ट। उसके बाद आपका रिजेक्शन किसके कारण हो सकता है यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है। फार्निश और फॉल्स, इनकरेक्ट एंड टेम्परेट इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हो तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए पूरा फॉर्म का एप्लीकेशन, पूरा वीडियो आपको विस्तार से देख लेना होगा। इम्प्रॉपर फिलिंग और एप्लीकेशन, यानी आपको अगर किसी मिसकॉन्सेप्ट है, अगर आप गलती किसी जगह आप छोड़ देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एनी अदर रीजन, किसी भी कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑब्टेनिंग सपोर्ट फॉर हिज और हर कैंडिडेट थ्रू अनफेयर मीन्स, यानी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी अनफेयर मीन्स आपका फॉर्म में लिखते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 52 डेज ऑफ सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख एंड सब डिविजनल जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए आपको रखा गया है। यूनिट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजर व्हिच में ऑकर ड्यूरिंग द रिटन फिजिकल और ट्रेड टेस्ट, यानी अगर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए आपका अगर इंजरी होता है तो उनके लिए यूनिट जिम्मेदार नहीं है। इसका आपका सिलेबस रखा गया है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें आपको टोटल 150 का क्वेश्चन रहेगा, 150 का मार्क्स का। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपको बाद में पता चल जाएगा। आपका 10 बेसिस के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा, बार चौकीदार, सापाला, ट्रेड्समैन के लिए। और एज और रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसको आपको प्रिंट कर लेना होगा, ये 2 पेज, और प्रिंट करने के बाद आपके पास ये 2 पेज होना चाहिए। फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिर से प्रोवाइड करता हूँ। इसका जो फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसके लिए टोटल आपको वैकेंसी 96 है। अप्लाई मोड ऑफलाइन में होगा। इसका स्टार्टिंग डेट 30 जुलाई से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट 13 सितंबर 2022। 45 डेज के अंदर इसको आपको फिलअप करके भेज देना होगा। एज लिमिट 18 से 25 तक है और एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है और पोस्टल ऑर्डर आपको कमांड MH रुड़की इस एड्रेस को आपको भेजना होगा। ये वाला जो पोर्शन है मैं आपको विस्तार से बाद में बताता हूँ। ये आपका पोस्टल ऑर्डर का सैंपल है। हम अब चलते हैं फॉर्म फिलअप की प्रोसीड्योर के बारे में। आपके पास ये 2 पेज होना चाहिए। प्रिंट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। इस फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा और किसी भी कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा और यहाँ पर आपको रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर आपको एम्प्लॉयमेंट लिख देना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है EN 19/22 और इसका डेट है 6 से 12 अगस्त तक। यहाँ पर आप कौन सी यूनिट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, कौन सी पोस्ट के, उसके हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पर आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। अगर आप इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद अगर आप हिंदी में फिलअप करना चाहते हो तो उसके नीचे आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। उसके ठीक नीचे आपको ब्लॉक लेटर पे आपका माताजी का नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना है फॉर्म पे किसी भी गलत हो तो व्हाइट नल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और किसी भी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्रॉस नहीं करना है।
फिर से आपको प्रिंट का लेना होगा और उस पर आपको फिर से दोबारा कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी देके उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। एज एंड ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करना है। जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कर देना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। उस पर आपको जो पहली जो आए है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा, आपका मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट है 9 सितंबर 2022 यहाँ पर आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एज है 22 ईयर्स 7 मंथ 30 डेज ऐसे आपको आपका जो एज है उस डेट को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप जो है उस पर आपको टिक करके यहाँ पर आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना उसके फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना होगा, आपका रिलीजन लिखना होगा, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, आपका विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर जो है यहाँ पर आपको उसके हिसाब से देना होगा। आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप चाहे तो दे सकते हैं। आपको सारे जो फॉर्म है यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। अगर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे आपको फिलअप करना है, नहीं तो यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो हाउस नंबर है, मोहल्ला है, विलेज है जो है यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना होगा। पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ईमेल एड्रेस देना होगा। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर आपको डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें उस पोस्ट के जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो इसका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपके जिस एग्जाम पास हुए वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, यहाँ पर पासिंग देना होगा। आप किस बोर्ड से पास कर चुके हैं यहाँ पर बोर्ड का नेम लिख देना होगा। आपका परसेंटेज यहाँ पर लिख देना होगा, डिवीजन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। रिमार्क यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना होगा, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देना मस्ट है। उसके बाद अगर आप किसी जगह काम कर चुके हो तो यहाँ पर आपको यस देकर सारे डिटेल्स आपको भर देना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर सीधा नो कर देना होगा। यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना होगा। इस पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे ऊपर आपको रनिंग सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिख देना होगा कैपिटल लेटर में। इस वाला जो पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब परमिशन देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट थंब परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना होगा, आपका नेम ऐसे ही आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डोमिसाइल निकालना होगा एसडीओ बीडीओ के द्वारा। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको एसडीओ में से डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हो तो आपको बीडीओ से आपको डोमिसाइल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जिस स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पर उसका नेम लिखा होगा। यहाँ पर आप सब डिविजनल ऑफिसर जिस जगह है उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखा होगा। आपका इशू डेट यानी जब आप निकालोगे उसका डेट यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फोटोकॉपी होगा जिसके ऊपर आप स्टैंप लगाना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, पुलिस स्टेशन, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आपके हिसाब से आपको फिलअप करना होगा ध्यान से। यहाँ पर एसडीओ का जो है उसका सिग्नेचर होना चाहिए उस शहर का। यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। ये आपकी डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी से आते हो तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और टाउन के डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आपको देना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, आपका स्टेट का नेम, आप शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड टाइप जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे आपको आना होगा। यहाँ पर आपका जो मेल है फीमेल है आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। हिज हर यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज टाउन जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसका नेम लिखना होना चाहिए। यहाँ पर आपका जिस प्लेस से आते हो इसका नेम यहाँ पर लिखा होना चाहिए।
आपका इशू डेट यानी आपका जब फॉर्म फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर आपको देना होगा जब ये फॉर्म कास्ट फॉर्मेट आप फिलअप कर रहे हो। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पर डेजिग्नेशन सील होना चाहिए। यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नेम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो कास्ट फॉर्मेट है उसका नंबर यहाँ पर होना चाहिए और कब इसका इशू हुआ था इसका डेट यहाँ पर लिख देना होना चाहिए। ये थी आपकी कास्ट फॉर्मेट और डोमिसाइल की जानकारी। उसके बाद ये दोनों फॉर्म छोड़ के सारे जो फॉर्म है यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। ऐसे आपको ठीक नीचे जैसे मैंने किया है ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। ध्यान रखना आपको सेल्फ अटेस्टेड सही रनिंग हैंड पे करना है और कैपिटल लेटर में करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है यहाँ पर आपको देना होगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, बात प्रूफ, कास्ट फॉर्मेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको देना होगा। ऐसे आपको देने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद यहाँ पर आपको काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 डॉक्यूमेंट्स को आपको सेकेंड पेज पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपको देना होगा। जितना काउंट होगा आपको यहाँ पर आपको नंबर आपको लिख देना होगा। उसके बाद ओबीसी और जनरल वालों के लिए एप्लीकेबल है। कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला पे यहाँ पर आपको लिख देना होगा फॉर्म देकर आपका नेम, केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, जो एड्रेस आपने फॉर्म फिलअप पे भरा वही एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना होगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन जैसे मैंने भरा आपको ऐसे ही भर देना होगा। ध्यान रखना ये आपको कैपिटल लेटर में भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपको फिलअप कर चुके हो आपको छोटा वाला एनवलप पे 2 देकर यहाँ पर आपको ऐसे फिलअप करना होगा। नेम, केयर ऑफ, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे आपको फिलअप करना होगा। ध्यान रखना इस जगह आपको 2 देकर राइट साइड पे भर देना होगा। तो सेकेंड वाला जो पेज है उस पर 2 वो सिर्फ ओबीसी और जनरल वालों के लिए एप्लीकेबल है जिसमें आपको 100 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा वाला एनवलप है उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट देकर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसका नेम देना होगा और एंड देकर आपका कैटेगरी जो है वहाँ पर आपको देना होगा। और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको उस एनवलप पे आप जो कास्ट है वो आपको देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक एनवलप है आप जो देख रहे हैं एक सैंपल है उसके पे 2 पर आपको देना होगा कमांड MH रूट की लिखना होगा और राइट साइड में जो रेड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको आपका एड्रेस लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हरिद्वार उत्तराखंड है यहाँ पर आपको ऐसे आपको भर देना होगा। ये आपकी 100 रुपये की एक पोस्टल स्टैंप है और जैसे आप देख रहे 20H12311161 ऐसे आपको उस नंबर पे आपको DD नंबर पर आपको भर देना होगा। तो उस पे आपको कमांड MH रूट की इस एड्रेस को भर देना होगा और पोस्टल ऑर्डर जो नंबर मैंने बताया उस नंबर को यहाँ पर आपको भर देना होगा। आप जिस डेट पे आपका पोस्टल ऑर्डर खरीदेंगे उसका डेट यहाँ पर आपको देना होगा और जो कलर वाला पोर्शन है उसके साथ यहाँ पर आपको अटैच कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफी देना होगा। एक फोटो आपको फॉर्म पे आपको मिल जाएगा जिस पे आपको क्रॉस सिग्नेचर कर रहे हैं और अलग से आपको फोटो देना होगा 3। इस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे आप भरा सकते हो ऐसे आपको भरा देना होगा। उसके बाद जो बड़ा वाला एनवलप है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको लिखना होगा और कैटेगरी देके आपका कैटेगरी आपको लिख देना होगा। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको एनवलप पे आप जिस कैटेगरी से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, उसके ऊपर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड B002 मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड पिन 247667 इस एड्रेस को आपको 2 देकर बड़ा वाला एनवलप पे लिख के आपको पोस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको देना होगा कैटेगरी SC और यहाँ पर आपको कैटेगरी पर आप SC यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 देकर उस एड्रेस को भर देना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रखना ऐसे फोल्ड करने का टाइम आपके जो फोटो है इस पे कोई फोल्ड ना हो और जो 2 फोटो है उसको आपको
जो छोटा वाला काम है उसके भी अंदर आप दे सकते हो, नहीं तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको स्टेबल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपको ऐसे भर देना होगा और छोटा वाला एनवेलप भी इसके अंदर आपको देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, जो आपकी मर्जी आप भर सकते हो, लेकिन 45 डेज के अंदर आपको भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।